हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, डियर 8th क्लास। कल हम लोग ना यहाँ पे पढ़ना शुरू कर चुके थे और आपने ये चीज़ समझी थी कि कुछ हंटर्स भी होते हैं, गैदरर्स भी होते हैं। तो आपने जाना था वो कम्युनिटी किस तरह से जंगलों पर बेटा निर्भर है, और कुछ खोंड हैं वो उड़ीसा में पाए जाते हैं। आपने साल के पेड़ के बारे में जाना, महुआ के सीड्स के बारे में जाना, कई तरह की चीज़ें आप ये चीज़ समझ रहे थे। ठीक, तो एक चीज़ और ये थी कि यही वो चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से ये लोग मार्केट में बेच देते हैं इन प्रोडक्ट्स को। हर्ब्स होती हैं, श्रब्स होते हैं, मतलब हर्ब्स मतलब जड़ी बूटियाँ, लोकल मार्केट में जाके बेचते हैं। जो लोकल वीवर होते हैं, बुनने वाले और लेदर वर्कर होते हैं, वो भी खोंड मतलब उनके साथ मिलके काम कर रहे होते हैं। और ये कुसुम और पलाश के फ्लावर्स को अपने कपड़ों के लिए और लेदर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, फिर हमने मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश की थी कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से ट्राइबल लोग हैं। अब जैसे एमपी की बात करें, ये एमपी का बॉर्डर है, तो बैगा, बंजारा, गोंड हैं। राजस्थान की बात करें तो सहरिया हैं, भील हैं। महाराष्ट्र की बात करें, बंजारा हैं। और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की बात करें तो कोया, बंजारा, गोंड हैं। और उड़ीसा में बहुत सारे लोग हैं, बंजारा, पराजा भी हैं, बॉन्ड भी हैं, कांधा हैं, कोया हैं, सराव हैं, खोंड हैं। और ये नागा, खासी, जयंतिया, ये सब नॉर्थ ईस्ट में। तो स्टेट के वाइज आप देखेंगे चीज़ें तो कल्चरली अलग हैं, और वो लोग कई सारी ट्राइब्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे कहानी सिर्फ उतनी छोटी सी थी जब मैं आपको कल समझा रहा था कि वो कितने कितने टाइप से डिवाइडेड हैं। और दूसरी चीज़ एक और है, अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँ, ज़्यादा हैवी नहीं है। इसमें सिंपल सी बात ये है कि कुछ लोग काम करते हैं फील्ड्स में, पीजेंट्स के, फार्मर्स के, लेबर के तौर पे। कुछ लोग प्रोड्यूस के जो गुड्स होते हैं उनको वो लोग सप्लाई करते हैं, लेबर की तरह काम करते हैं। फिर कई सारे बैगा हैं सेंट्रल इंडिया में, वो दूसरों के लिए वर्क करते हैं हमेशा। द बैगास आर देमसेल्फ पीपल ऑफ द फॉरेस्ट हु कुड ओनली लिव ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द फॉरेस्ट। अब बैगा बेटा वो लोग हैं एमपी में जो अपने आप को जंगलों पे डिपेंडेंट मानते हैं फुल्ली। चाहे उनके पत्तों से बनने वाली चीज़ें हों, वहाँ जड़ी बूटियाँ से मिलने वाली चीज़ें हों, लकड़ियाँ हों, फल हों, सब्जियाँ हों या और चीज़ें हों, घर बनाने की चीज़ें हों, जानवरों को खिलाने वाली चीज़ें हों, एवरीथिंग वो मेनली डिपेंडेंट है उसी पे। इट वाज बिलो द डिग्निटी ऑफ बैगा। और ये लोग ना डिग्निटी मानते हैं कि ये ना लेबर नहीं बन सकते हैं, हम जंगलों पे निर्भर लोग हैं और हम जंगलों को ही अपना सब कुछ मानते हैं, लेकिन हम लेबरगिरी नहीं करेंगे। ये इस तरह की उनमें मान्यता है, डिग्निटी है उनके। ट्राइबल ग्रुप ऑफन नीडेड टू बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू एबल टू गेट द गुड देयर वे नॉट प्रोड्यूस विद इन द लोकेलिटी। अब कोई चीज़ लोकेलिटी में ना मिले उनके आसपास, तो वो क्या करते हैं, वो ऑर्डर्स को इस तरह से लेते हैं, महुआ हो, साल हुआ, या पलाश के पेड़ की चीज़ें हैं, कुसुम का पेड़ है, उनके फूल हैं, या उससे कुछ भी बनाना है तो वो लोकल मार्केट में सप्लाई करते हैं। खुद तो उन चीज़ों से कुछ बना नहीं पाते हैं, ताकि वो इंडस्ट्री में जाके काम करके उससे अपना उनका कुछ पैसा कमा सकें। ये लिवलीहुड समझ रहे हैं आप लोग, कल से आप यही चीज़ सबसे ज़्यादा समझ रहे हैं कि उनकी लिवलीहुड किस तरह से है। कोई किसी के लिए मजदूरी करना आम बात है, बट बैगा कहते हैं हम मजदूरी नहीं करेंगे। तो अभी आप जब इनका इंट्रोडक्शन समझ लेंगे ना, इनकी लाइफ तो असल में तब प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू होगी जब अंग्रेज आ जाएंगे। दिस लेड टू देयर डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। अब होता क्या है, वो खुद तो प्रोड्यूस कर नहीं पाते हैं, बेच देते हैं। तो अब इस चीज़ के लिए वो बेचारे वहाँ के आसपास के जो मनी लेंडर्स हैं, साहूकार हैं, जो ब्याज उठाते हैं, रुपए उठाते हैं, या जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, उनके यहाँ ऑप्शन जाना उनके लिए बचता है। ट्रेडर्स केम अराउंड विद इन थिंग्स फॉर सेल एंड सोल्ड द गुड एट हाई प्राइजेस। व्यापारी सिर्फ अपना सामान बेचता है, मोटा पैसा कमाता है, इसी चीज़ के लिए वो बना हुआ है। मनी लेंडर्स गेव लोन्स विद विच द ट्राइबल्स मेड देयर कैश नीड्स। अब मनी लेंडर क्या करता है, लोन देता है ताकि ट्राइबल जो लोग हैं अपनी कैश की जो नीड्स हैं, पैसा दे के जो उनकी जरूरत पूरा हो सकती हैं, उनको पूरा कर सकें। एडिंग टू व्हाट दे अर्न, और इस चीज़ से कि वो क्या इस चीज़ से और कमा सकते हैं, तो ये भी एक उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है उसी पैसे से। बट द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन वर यूजुअली वेरी हाई। अब आप एक ही चीज़ की प्रॉब्लम समझना शुरू कर चुके होंगे कि जब किसी चीज़ पे इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो उस लेबर के लिए और उस ट्राइबल लोग के लिए, किसी किसान के लिए, नॉर्मल किसान के लिए वो कर्ज चुकाना मुश्किल होता जाता है, मुश्किल होता चला जाता है, और धीरे धीरे वो कर्ज में डूब जाता है उस मनी लेंडर के यहाँ। और फिर उसको या तो मजदूरी करनी पड़ती है या अपनी ज़मीन गिरवी रखनी होती है। अभी यही डेप्ट ट्रैप
ये कर्ज का जो जाल है, यही अंग्रेज आएंगे, अभी आप पढ़ेंगे चैप्टर में तो देखेंगे अंग्रेज भी फिर यही चीज़ करने लगे थे। सो फॉर द ट्राइबल्स मार्केट एंड कॉमर्स ऑफन मीन डेप्ट एंड पॉवर्टी। तो ट्राइबल लोगों के लिए इस मार्केट का मतलब हमेशा क्या हो गया, कर्ज और गरीबी। They therefore came to see the money lender and trader to as evil outsider and the cause of their misery। अब वो इसी वजह से साहूकारों को और व्यापारियों को बाहरी बुराई की तरफ देखने लगे, यानी कि बुरे लोग हैं, बाहर से आते हैं, इस तरह से हमारे यहाँ चीज़ें हमको फंसा के अपना काम चलाते हैं, हमें फंसा देते हैं, हमारी ज़मीन ले लेते हैं, और वो अपनी सारे दुख दर्दों का कारण उन्हें मानते हैं कि ये लोग आए, इन्होंने ये सिस्टम चालू किया, जंगलों पे कब्जा करना शुरू कर दिया, यही तो अभी अंग्रेज करेंगे आके। चराने पे पाबंदी लगा देंगे, लकड़ियों के तोड़ने पाबंदी लगा देंगे, टैक्स मांगना शुरू कर देंगे अंग्रेज, और धीरे धीरे फिर आप देखेंगे कि इन लोगों के लिए जीवन जीना मुश्किल हो गया है। किस तरह के हालात हैं वो अभी आप पढ़ेंगे आगे। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो भेड़ बकरियां चराने वाले लोग हैं, आप भी देखते होंगे, आपके आसपास गांव में आते होंगे गर्मियों में या सावन के महीनों में। कई ट्राइबल ग्रुप हैं जो हर्डिंग और रियरिंग, चराने वाले एनिमल्स के साथ घूमते रहते हैं। देवर पैस्टोरलिस्ट, 9th क्लास में ये चैप्टर है भी हिस्ट्री में, पैस्टोरलिस्ट के ऊपर पूरा, यानी कि वो लोग जो गाय भैंस चराने वाले होते हैं, जानवरों को चराने वाले होते हैं। Who moved with their herds of cattle or sheep according to season। सीज़न के अकॉर्डिंग अपनी भेड़ बकरियों या मवेशियों के साथ, गाय है या ऊँट हैं जो भी हैं उनके साथ, बकरियों के साथ टाइम टू टाइम वो इधर उधर सीजन टू सीज़न घूमते रहते हैं। जब ग्रास बड़ी हो जाती है एक प्लेस पे और जब ख़त्म हो जाती है चरने के बाद तो दूसरी जगह चले जाते हैं। ऐसे ही वांड गुज्जर्स हैं पंजाब में हिल्स एरिया के, और लबाडीज़ हैं आंध्र प्रदेश के। ये कैटल हर्डर्स हैं बेटा, ठीक है, जिनके बारे में हम समझ रहे हैं अभी। ये गड्डीज़ हैं कुल्लू के, ये शीप शेफर्ड्स हैं, बकरवाल हैं कश्मीर के, ये क्या कहते हैं बकरवाल है तो इसका मतलब वो बकरी चराने वाले लोग हैं। यहाँ पे कुछ सोर्स दिए होते हैं बेटा, सोर्स का मतलब है कि ये ओरिजिनल सोर्स है, किस टाइम की बात की है, क्या बात की है, इस पर लिखा होता है। ये एक संथाल लड़की है, उसके बारे में है, बिहार में 1946 में तस्वीर ली गई है। और चिल्ड्रंस गो विद देयर मदर्स टू द फॉरेस्ट टू गैदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब चाहे लकड़ी बीनने काम हो या कोई भी अदर काम हो, तो ये क्या करते हैं, बच्चे अपने माँ के साथ ही जाते हैं फॉरेस्ट में ताकि ये सारी चीज़ों को वो लोग इकट्ठा कर सकें। देखो ये कहाँ से अडेप्टेड है, यहाँ बताया गया है, ये यहाँ से लिखा है, इन्होंने लिखा है, इतने साल पहले लिखा है, इस बुक में लिखा है। नेहरू म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी जो है, नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम लाइब्रेरी दिल्ली में है बेटा। एक टर्म है, न्यू वर्ड्स है, बेवर्ड, ए टर्म यूज्ड इन मध्य प्रदेश फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कई बार क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को बेटा डिफरेंट नेम से हम लोग समझ सकते हैं पूरे कंट्री में। इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। इंडिया में तो बेटा है ही अलग अलग नाम से, कहीं झूम बोलते हैं, कहीं वेवर बोलते हैं, कहीं कुछ और बोलते हैं। दुनिया में भी अलग अलग शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग नाम से जानते हैं, क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज के बेस पे जिसको जो बोला है। अब सेटल्ड कल्टीवेशन की जैसे बात करें आप लोग, सेटल्ड कल्टीवेशन मतलब कि परमानेंटली सेटल्ड हो गए। अगर आज आप अपने गांव की बात करें, मैं अपने गांव की बात करूं, या हमारे जो फ्रेंड्स हैं आपस में, आपके फ्रेंड्स हैं उनकी बात करें, जिन जिन लोगों के गांव हैं, तो आप सेटल्ड ही तो है ना। आप देख रहे हैं आपके दादा, आपके पापा, उनसे भी पहले, बहुत साल पहले से, हज़ारों साल से या सैकड़ों साल से आपके वो घर वाले उसी गांव में वहीं घर पे रह रहे हैं, और आपकी खेती बाड़ी ज़मीन भी एक जगह फिक्स्ड है, आप वहीं पे कर रहे हैं। उसे सेटल्ड बोलते हैं बेटा कल्टीवेशन। Even before the 19th century, many from within the tribal groups had begun settling down। 19th century का मतलब हो गया बेटा 1800 से या उससे कुछ समय पहले से। अब बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो सेटलिंग करना शुरू कर देते हैं, एक जगह रुकना शुरू कर देते हैं। अभी हंटर्स हैं, गैदरर्स हैं, जंगलों में रह रहे हैं, बट अब वो गाँव में आके शिफ्ट हो रहे हैं, गाँव बनने लगे। एंड कल्टिवेटिंग देयर फील्ड इन वन प्लेस ईयर आफ्टर इन ईयर। और साल भर बाद, एक साल के बाद, दूसरे साल के बाद वो अपनी जो खेती है उसको वो लोग कल्टीवेट करना शुरू कर चुके हैं। इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, अब बजाय इसके कि वो जगह से जगह बदलें, अब वो एक ही जगह रह के अपनी कल्टीवेशन करने लगे। दे बिगेन टू यूज़ द फ्लो एंड ग्रेजुअली गॉट राइट्स ओवर द लैंड दे लिव्ड ऑन। धीरे धीरे बेटा वो जोतने लगे उस ज़मीन को, धीरे धीरे उस ज़मीन के अधिकार भी उन्हें मिल गए जहाँ वो रहने लगे, और धीरे धीरे वो चीज़ उनकी होती चली गई।
In many cases like the Mundas of छोटा नागपुर, the land belonged to the clan as a whole. अच्छा, कई जगह पता है क्या होता था, कई केसेस में ऐसा देखा गया है, जैसे छोटा नागपुर के जो मुंडा है, बिरसा मुंडा वाले परिवार के, वो जो लैंड खरीदते थे तो उन्हें लगता था ये पूरे क्लैन की ज़मीन हो गई हमारी। वो मिल बांट के लोग रहने वाले थे, मिल बांट के ज़मीन पे खेती करते थे। All the members of clan were regarded as descendant of the original settlers who had first cleared the land. अच्छा, वो लोग ऐसा क्यों करते थे? उनका मानना था डिसेंडेंट, जो हमसे पीछे लोग आए हैं, हमारे ही लोग आए हैं, चाहे वो मंडई हों, उन्होंने ज़मीन को साफ़ किया, सेटल्ड हो गए, यहाँ उगा रहे हैं, अब ये चीज़ हमारी है। तो अब पहले वो लोग आए थे, वो ओरिजिनल लोग थे, अब ये पूरी ज़मीन हमारी है क्योंकि हमारे ही लोग यहाँ आए थे। Therefore all of them had right on the land, तो उनकी ज़मीन पे अधिकार होते चले गए। Very often some people within the clan acquired more power than others, और ऐसा होता है, जो क्लैन का मुखिया होता है भाई ट्राइब्स का, तो जब पावर्स बढ़ती जाती है तो हर कोई पावर चलाना चाहता है, क्योंकि मुंडा सब एक साथ रह रहे थे, तो जो उनका मुखिया होगा वो भी तो उसकी पावर बढ़ जाएगी ना, इतने सारे लोग होंगे उसके साथ। Some became chief and other followers, कुछ बड़े लोग पदों में बैठ गए, बाकी उनके पीछे वाले लोग फॉलो करने वाले लोग हो गए, या उनके नीचे पद पे रहने वाले लोग हो गए। पावरफुल मैन ऑफन रेंटेड आउट देयर लैंड इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटिंग इट देमसेल्फ। अच्छा, जो पावरफुल लोग हैं वो क्या करते हैं, रेंट पे देते हैं, क्यों? क्योंकि अब वो खुद तो खेती करेंगे नहीं, दूसरों से करवाएंगे, तो इसलिए खुद के करने के बजाय वो रेंट पे ज़मीन देने लगे हैं। ये एक कोई अदर पर्सन दिखाया है यहाँ पे, इसको दिखाया गया है कि ये एक हाउस है जो बैम्बू से बना रहा है अरुणाचल प्रदेश में। निशी ट्राइब के लोग हैं जो इस तरह से बैम्बू बनाते हैं और ये अपना पूरा घर इसी हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, तो बस सारी ये चीज़ें हैं। अब देखिए आप, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ये सारे सेटलमेंट्स को देख रहे हैं, ट्राइबल ग्रुप्स के जो गोंड हैं, संथाल हैं, वो ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं अदर लोगों से, हंटर गैदर से, शिफ्टिंग कल्टिवेटर से। ये आदमी सबसे पहले अपनी पहुंच वहाँ बनाता है जो उसकी बात को समझने वाला हो, थोड़ा सभ्य हो, तौर तरीके से रहने खाने पीने वाला हो, साफ़ सफाई से रहता हो। तो उसमें संथाल और गोंड जो थे सबसे ज़्यादा थे। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने सबसे पहले उन्हीं से संपर्क किया, उनको देखा। Those who lived in the forest were considered to be wild and savage। और ब्रिटिश को लगता था जंगलों में रहते हैं, बहुत जंगली हैं और बहुत ही भयावह हैं। They needed to be settled and civilized, तो उनको सेटल्ड किया जाना है, जैसे गोंड और संथाल हो गए, और उनको सभ्य बनाना है, पहनने से, बातचीत करने से, बोलने से, पढ़ाई लिखाई से, एवरीथिंग से। ये ब्रिटिश सोच रहे थे। सबसे मेन जो पॉइंट स्टार्ट होता है आपका वो ये है कि हाउ डिड कॉलोनियल रूल इफेक्टेड ट्राइबल लाइफ्स। मैं आपको फिर से एक चीज़ समझा देता हूँ स्टूडेंट्स, आपको समझना होगा कॉलोनियल रूल क्या होता है। कॉलोनियल रूल होता है कि जब आप किसी अदर स्टेट पे या अदर नेशन पे जाके, अदर स्टेट और नेशन, ठीक, वहाँ जाके आप रूल करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? आप रूल करने लगते हैं, तो उसको कॉलोनियल रूल बोलते हैं। क्योंकि आप अदर स्टेट को या नेशन को अपने हिसाब से तो चला रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपने पूरे चारों तरफ गेट बंद कर दिए हैं इस देश के, जैसे ब्रिटिश इंडिया कर चुके थे, बहुत सारी जगह कर रहे थे पीछे टाइम पे, तो हम उनके लिए कॉलोनी की तरह थे। वो जैसा चाह रहे थे अपने नियम कानून कायदे को, तो यहाँ चीज़ें चला रहे थे। इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो कॉलोनियल रूल का मतलब हो गया कि जब कोई बड़ी पावर किसी दूसरी कंट्री पर जाकर कब्जा करके अपने तरीके से रूल कर रही हो। तो कॉलोनियल रूल कौन था? ब्रिटिश, इंग्लैंड। और हम क्या थे उनके लिए? हम कॉलोनी थे। किसके लिए? इंग्लैंड के लिए, ठीक है। द लाइफ्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिश रूल आना स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे वो लोग जंगलों में आ गए, ट्राइबल ग्रुप तक आ गए, तो उनकी लाइफ बदलने लगी। बदलने का मतलब निगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं या सिर्फ निगेटिव है, वो भी आप पढ़ेंगे। लेट्स सी व्हाट चेंजेस वर, व्हाट वर द चेंजेस, क्या चेंजेस थे उनको देखते हैं। व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चीफ, आपने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा था, ट्राइबल चीफ अब काफ़ी पावरफुल हो गए हैं और ख़ुद खेती नहीं करते हैं, दूसरों से करवा रहे हैं, मुखिया हो गए हैं, और इस तरह से उनका पावर बढ़ गया है। तो जब अंग्रेज आए तो उनकी पावर्स का क्या हुआ? बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन मैनी एरियाज द ट्राइबल चीफ वर इम्पॉर्टेंट पीपल। जब अंग्रेज नहीं आए थे
तो जो मुखिया है ग्रुप का वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता था। दे एन्जॉयड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर, बहुत सारी इकोनॉमिक पावर है, मतलब वो खेती बाड़ी ज़मीन से रिलेटेड चीज़ों पे फैसले ले सकता है। एंड हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज, अपने पूरे इलाके को कंट्रोल करता है और उसका प्रशासक भी है, ऐसा लगता है जैसे उस पूरी क्लैन का राजा की तरह हो। In some places they had their own police and decided on the local rules of land and forest management. खुद की पुलिस रखना, खुद के अकॉर्डिंग नियम कानून कायदे चलाना, जंगलों के नियम क्या हों और लकड़ियों के काटने का रूल क्या हो, ये सब चलाते थे। कौन? ट्राइबल चीफ। अंडर ब्रिटिश रूल, यहाँ तक तो हो गया अंग्रेज़ों के आने से पहले। ब्रिटिश रूल के आने के बाद दी फंक्शंस एंड पावर ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज्ड कंसिडरेबली, बहुत तेज़ी से बदली और बड़े पैमाने पे बदली। दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड, चलिए मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर करके पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ओके, दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर अ क्लस्टर ऑफ विलेज एंड रेंट आउट लैंड्स। उनको ये तो हक दे दिया गया कि अपनी ज़मीन पे ना अपना आप मुखिया बने रहो और पूरे गांव की ज़मीनों पे जो आपने रेंट कर रखा है उसका आप जिम्मेदारी ले लो। बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड वर फोर्स्ड बाय लॉ टू मेड बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स इंडिया। लेकिन धीरे धीरे जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, आपको याद है, खुद की पुलिस रखना और कुछ वो रखना, अंग्रेजों ने ये सब छीन लिया। ये कहा ये अब आप मत करो, ये तो हम चलाएंगे अब। और जब ब्रिटिश ऑफिसर्स आ गए थे तो उनके लॉ को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये चीफ से कह दिया। दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश, और ब्रिटिश लोगों को आपको कुछ हर बार आके देना पड़ेगा। एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन बिहाफ ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश, और आपको थोड़ा अनुशासन में रहना होगा हमारे कहने पे। दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर एंजॉयड अमंगस देयर पीपल, अपने लोगों के बीच मुखिया बड़ा पद होता था, उसके ऊपर कोई रोका टोकी करने वाला नहीं था। ब्रिटिश आए हैं, वो कह रहे हैं आपको फॉलो करना है हमें डिसिप्लिन के साथ, हमें पे भी करना है आपको बहुत सारी चीज़ें, आप टाइम टू टाइम हम चीज़ देते रहे। तो इस तरह से जो चीफ था ट्राइबल का, उसके अधिकार छिन गए। एंड वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शंस, और कई बार तो जो अपने पारंपरिक उनके फंक्शन होते थे वो भी अटेंड नहीं कर पाता था, वो भी नहीं कर पाते थे क्योंकि अंग्रेज़ों की हाँ नहीं होती थी। तो ये सारी चीज़ें थी। और फिर हम पढ़ेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को, वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू क्लास।